अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बेसन का पराठा। ये खाने में बहुत ही कमाल का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको कैसे बनाना है आइए जानते हैं। हाफ कप के करीब लोगे आप आटा। हाफ कप के करीब अगर आपने आटा लिया है तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी होती है वो है बेसन। 1 कप के करीब आप बेसन लोगे। आटा नॉर्मली जो रोटी बनाने के लिए हम आटा इस्तेमाल करते हैं वही मैंने लिए, और उसके बाद 1 कप बेसन। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया मैंने लाल मिर्च हाफ टी स्पून। उसके बाद नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। उसके बाद हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। उसके बाद लेंगे एक अदद फ्राई पैन और उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब धनिया, खुश्क धनिया। उसके बाद 1 टीस्पून उसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे अजवाइन। तमाम चीज़ों को डालने के बाद फ्राई पैन में इसको 5 से 7 मिनट गर्म कर लेंगे, जब तक कि इतनी देर तक के तमाम जो जितने भी मसाले हैं इनकी हल्की सी खुशबू आने लगे। उसके बाद तमाम चीज़ों को मोटा मोटा आपने जो है सिलबट्टे में डाल के आपने इसको कूट लेना है। उसके बाद इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद मैंने डाली है सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया मैंने ऐड किए। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे प्याज को बहुत बारीक कट कर लें, जैसे आमलेट के लिए बनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही एक छोटे से साइज़ का प्याज लें और उसको बहुत बारीक कट कर लें। तमाम चीज़ों को मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप करने के बाद जैसे आप समोसों के लिए आप आटा बनाते हो, आटा गूंद लेते हो, डो बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से डो तैयार की जाती है। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम, कि कुछ इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। अगर ये नरम हो जाएगी तो फिर से रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर बेसन है तो ये नीचे चिपकेगा। उसके बाद इसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल वाले हाथ लगा लें, या फिर घी जो है वो थोड़ा सा लगा लें और इसको कुछ टाइम के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद मुनासिब साइज़ के आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की इसकी रोटी नहीं बनाई जाती, मुनासिब साइज़ के आप इसकी रोटी बना लें। जब आप इसका आटा गूंद रहे होंगे तो उस टाइम में आप इसके अंदर भी कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिससे इसकी डो जो है मज़ीद अच्छी बनेगी और ये रोटी जो है बहुत नरम आपकी तैयार होगी। ये खाने में बहुत ही कमाल की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब इसकी एक साइड अच्छे तरीके से पक जाए तो इसकी दूसरी साइड को टर्न करें और उसके ऊपर आप जो है घी लगा लें। जितना ज़्यादा मकदार में आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, और मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। दोनों साइड्स जब अच्छे तरीके से पकी हैं तो आप इसको उतार लें। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना पकाएं, ये अंदर से कच्ची रह जाएगी तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से आप बेसन का पराठा घर में तैयार कर सकते हो, तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ आप ले सकते हो, अचार का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप रायता बनाओ दही का, उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। जो पुदीना डाल के रायता बनाया जाता है उसके साथ भी अगर आप इसको खाओगे तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।